हेलो दोस्तों, मैं रवि मेहता रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था क्लॉक के अंदर मैंने सारे के सारे पैटर्न टाइप वगैरह पढ़ा दिया था। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिन क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास बातें होती है। जैसे क्वेश्चन आते हैं इतना मिनट आगे हो गई या इतना मिनट पीछे हो गई, या और भी बहुत सारी बातें जो आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। आज देखना क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चन हमारे आते हैं। और मैं बता दूं, जो क्वेश्चन मैं आज पढ़ाऊंगा वो क्वेश्चन हमारे देखो एसएससी के मेंस के अंदर भी आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन। तो अब आप लोगों को लग रहा होगा कि एसएससी मेंस के अंदर तो रीजनिंग आती नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि क्लॉक का जो टॉपिक होता है वो मैथ का टॉपिक है। मैथ क्लॉक के क्वेश्चन एसएससी मेंस में आते हैं भाई। और जो क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा वैसे ही क्वेश्चन आते हैं हमारे एसएससी के अंदर, तो जो मेंस में आते हैं वो ठीक है। और बाकी क्लॉक तो ऐसा टॉपिक है कि इसके तो सभी एग्जाम में क्वेश्चन लगभग मिल ही जाते हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे हमारे पास राजस्थान पुलिस हो, पटवार वगैरह कुछ भी हो, सभी एग्जाम में लगभग अपने मिल ही जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन करने के लिए। क्वेश्चन मैं कराऊं उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि देखो, जिन लोगों ने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना और इसको शेयर ज़रूर करना भाई। ओके, चलो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और पढ़ाई स्टार्ट ज़रूर करना। सारे काम चाहे आप लोग और कुछ करो या ना करो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पढ़ाई ज़रूर करते रहना आप लोग। आ जाओ भाई क्वेश्चन पे। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या बता रखा है, ये क्वेश्चन आया। अब जो क्वेश्चन आया इसी क्वेश्चन को मैं दो तीन पैटर्न से करके बताऊंगा आप लोगों को। अभी देखना, एक पैटर्न तो वो जो आप लोगों को देखो बताऊंगा, तो सारे पैटर्न वही जो आप लोगों को आते हैं, कोई नई बात नहीं बताऊंगा। जो बातें मैंने बता दी उन्हीं में से मैं आंसर निकालना सिखाऊंगा आप लोगों को। लेकिन एक पैटर्न अपना वो रहेगा जिसके अंदर देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आता है वो आप लोगों को बहुत ईजीली आता है। एक दूसरा तरीका वो 2 लाइन में आंसर आएगा, लेकिन आता वो भी आप लोगों को। ओके, चलो क्वेश्चन ने क्या बताया। क्वेश्चन ने बता रखा हम लोगों को, बोला 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच में 5 मिनट की दूरी कब होगी। और 5 मिनट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 30 डिग्री भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि 1 मिनट में कितना डिग्री होता है, 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो हमें क्वेश्चन ने क्या बोल दिया कि 2 और 3 बजे के बीच में, देखो क्वेश्चन ने क्या बताया कि 2 और 3 बजे के बीच में 5 मिनट या 30 डिग्री का कोण कब होगा। तो एक तो हम लोग इसको देखो मिनट से कर सकते हैं और एक हम लोग इसको डिग्री से भी कर सकते हैं। चलो पहले मैं डिग्री वाला तरीका बताता हूं। और डिग्री का फॉर्मूला सभी लोगों को याद होगा, क्या था, मिनट इंटू 11/2 माइनस आवर इंटू 30। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे बना, सारी बातें मैंने एंगल का पॉइंट पढ़ाया था तब बता रखा है। और जैसे मैंने 3 रिलेशन पढ़ाया था, तीनों रिलेशन के अंदर भी मैंने ये फॉर्मूला लगवाया था आप लोगों को। जब 0 डिग्री पढ़ाया तब मैंने क्या बोला, इस फॉर्मूले के बराबर 0 डिग्री लगा दो। जब हम लोगों ने देखो 180 डिग्री पढ़ा अपोजिट डायरेक्शन, तब इसके बराबर में 180 लगा दिया। जब राइट एंगल पढ़ा 90 डिग्री पढ़ा, तब हम लोगों ने इसके बराबर में 90 लगा दिया। अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, 30 डिग्री। तो अब क्या कर दोगे आप लोग, इसके बराबर में 30 डिग्री लगा दो। अब क्या करोगे, इसके बराबर में 30 डिग्री लगा दो। चलो भाई लगाते हैं। देखो मिनट हमें ज्ञात करनी है, 11/2 माइनस 2 और 3 की बात बोला तो आवर क्या आ जाएगा बताओ, 2 आ जाएगा ना। 2 इंटू 30 बराबर कितना डिग्री कर दो, 30 डिग्री। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि 30 डिग्री भी 2 तरीके से बन जाएगा हमारा। कैसा बन जाएगा भाई, जैसे हमारे पास ये घड़ी है, हमें बता रखा है कि 2 से 3 के बीच में 30 डिग्री का कोण। बताओ 2 से 3 के बीच में आवर की सुई लगभग यहां पर आ गई। अब 30 डिग्री की बात कर रहे हैं तो 30 डिग्री एक बार तो बताओ यहां पर बन जाएगी मिनट की सुई, और एक बार मिनट की सुई लगभग यहां पर रहेगी, तब भी 30 डिग्री बनेगा। मतलब एक बार तो ये प्लस वाला और एक बार कौन सा, ये पीछे मतलब माइनस वाला। चलो माइनस वाला कैसे करोगे, वही देखो मिनट इंटू 11/2 माइनस आवर की जगह क्या लिखोगे बताओ, 2 इंटू 30। लेकिन बराबर में इस बार क्या लगाओगे, -30 डिग्री, क्योंकि इस बार ये माइनस वाला आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों करते हैं हम लोग क्वेश्चन। ओके, चलो भाई चेक करो भाई, 11m डिवाइड बाई 2। भाई ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता रखी है, कोई नई बात नहीं है ना। ऐसे सभी के सभी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा रखा है। बताओ 60 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90। अब 11m बराबर क्या हो गया, 180। अब 180 में आप लोग क्या करोगे, 11 का भाग दोगे तो 11 एकम 11, 7 0 66। देखो 4/11, मतलब एक आंसर तो क्या आ गया, 2:16 सही 4/11। एक आंसर तो बनेगा ये वाला। यदि ये ऑप्शन में मिल गया तो दूसरा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सपोज करो ये ऑप्शन में नहीं मिला तो हमें दूसरा करना पड़ेगा। भाई देखो 16 ये प्लस वाला आ गया, ये 16 मिनट वाला आ गया। अब करते हम लोग माइनस वाला। क्या करोगे, 11m डिवाइड बाई 2 माइनस कितना भाई 60 बराबर क्या कर दोगे, -30।
11m डिवाइड बाई 2। अब आप लोग बताओ 60 उधर जाएगा, 60 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर दो, बताओ -30 प्लस कितना 60, तो यहाँ पर क्या बचेगा 30 डिग्री बच जाएगा क्या हमारे पास। तो देखो 11m डिवाइड बाई 2 बराबर क्या बच गया 30, तो 11m बराबर कितना हो गया भाई 60, भाई 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो m बराबर कितना आ गया 5 सही 5/11। तो दूसरा आंसर क्या आ गया 2 बचकर 5 सही 5/11। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया, ये अपना दूसरा आंसर माइनस वाला, देखो ये 5 मिनट वाला ये आंसर आ गया दूसरा अपना। तो एक तो तरीका हो गया अपने क्वेश्चन को करने का ये वाला। ओके, देखो ये बताओ बहुत सिंपल सा तरीका है, ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बहुत सारे करवा भी रखा है। चलो दूसरा तरीका और बताता हूं मैं आप लोगों को इसी क्वेश्चन का। देखो क्वेश्चन वही है, हम लोग अब इसी का दूसरा तरीका और करते हैं भाई। क्वेश्चन क्या था भाई, 2 से 3 बजे के बीच में 5 मिनट का अंतर कब रहेगा। 2 से 3 के बीच में 5 मिनट का अंतर कब रहेगा बताओ। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन में एक फॉर्मूला ये बना रखा था x अनुपात x प्लस माइनस, देखो चलो फॉर्मूला छोड़ो आप लोगों को याद रखिए, मैंने आप लोगों को एक जगह है ना मिनट वाला फॉर्मूला बताया था मैंने, देखो ओवरलैप अपोजिट और 90 डिग्री के अंदर, बताओ मिनट वाला फॉर्मूला बताया था। और मिनट वाले फॉर्मूले के अंदर मैंने यहां पर क्या लिखवाया था, x अनुपात भाई x प्लस मतलब x मल्टीप्लाई 12/11। जैसे अपोजिट आ गया था तो वहां पे बताओ प्लस माइनस में 30 करके 12/11 कर रहे थे, 90 डिग्री में प्लस माइनस 15 करके 12/11 कर रहे थे। तो क्या लिख रहे थे हम लोग 12/11 लिख रहे थे। 12/11 कहां से आया था, ये भी मैंने अपोजिट वो ओवरलैप का जब फॉर्मूला समझाया था तब ये भी मैंने बता रखा है। तो जिन लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है इन फॉर्मूलों का तो वो पिछली क्लास जरूर देखना, मेरी पिछले वीडियो जरूर देखना कि ओवरलैप के फॉर्मूले में मैंने इसका पूरा कॉन्सेप्ट बता रखा है। अब आप लोगों को 12/11 ध्यान रखो, बाकी क्वेश्चन खत्म है। देखो एक लाइन में आंसर आ जाएगा इस पैटर्न से। आंसर कैसे आएगा, आप लोग क्या लिखोगे, सबसे पहले तो 12/11 लिखोगे। अब क्या बोला इसने 2 से 3 बजे के बीच में, देखो भाई ये हमारी घड़ी है। अब बताओ 2 से 3 की बात कर रहा है। सबसे पहले आप लोग ये देखो, बताओ यहां पर कितना भाई, ये 0, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 6 पे कितना होता है 30, यहां पर कितना होता है 35। बताओ यही होता है ना, ये हमारी यू मिनट चल रही है। ओके, अब हमें क्या बोला 2 से 3 बजे के बीच में, बताओ 2 से 3 की बात कर रहा है तो आवर वाली सुई कहाँ आ गई 2 पर, ये आवर वाली सुई आ गई कहां पर 2 पर, ये आवर्स की सुई है। हमें क्या बोला कि यहां से 5 मिनट का अंतर कब होगा, बताओ यहां से 5 मिनट का अंतर कब होगा। बताओ आवर वाली सुई कहां पर आ गई 10 मिनट पर आ गई, क्योंकि हम लोग अब मिनट में लेके चल रहे हैं फॉर्मूला। आप लोगों को पता है 12/11 मिनट का फॉर्मूला था, सभी को याद होगा, यदि पिछली क्लास जिसने भी देख रखी होगी उनको तो सभी को पता है। तो हमारी आवर्स वाली सुई कहां पर आ गई 2 पर, और 2 पर कितनी मिनट होती है 10 मिनट, क्योंकि इसमें सारी बातें हम लोग मिनट में ही लेकर चलेंगे, 10 मिनट होती है। हमें क्या बोला 5 मिनट का अंतर कब होगा, 5 मिनट की दूरी कब होगी। बताओ 5 मिनट की दूरी कब होगी भाई, यहां पर आवर्स की सुई है तो 5 मिनट की दूरी होगी कि एक बार तो इस 10 में से 5 माइनस कर दो, इस 10 में से क्या कर दो 5 माइनस कर दो, तो बताओ मिनट की सुई अपने आप 5 मिनट पीछे हो जाएगी, और 10 में से 5 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 5। तो एक बार तो लाकर इसी 5 से मल्टीप्लाई कर दो आप लोगों, इसी 5 से। ओके, और दूसरी देखो, दूसरी बात क्या बोला 5 मिनट की दूरी बोला ना, तो एक बार तो 5 पीछे ले जाओ या फिर 5 मिनट आगे लेके चले जाओ। बताओ 5 मिनट पीछे लेकर जाओगे तो यहां पर आ जाएगी, 5 मिनट आगे लेकर जाओगे तो देखो क्या हो जाएगा 15, तो एक बार मल्टीप्लाई कर लो 15 से। बताओ दोनों आंसर वही आ गए हमारे पास, देखो सीधा ही खत्म हो गया। देखो ये 60/11, तो यहाँ पर तो क्या बचेगा वही 5 से 5/11 वाला, और यहाँ पर देखो वही कितना आ गया 12 पंजे 60, 12 एकम 12 और 6 18, 180, और 180 में क्या आएगा 16 से 4/11। देखो वही दोनों आंसर आ गया, 5 से 5/11 वाला और 16 से 4/11 वाला। यहाँ पर भी वही आए दोनों आंसर, बताओ, लेकिन यहाँ पर 1 मिनट में आ गया, यहाँ पर 1 मिनट में आंसर आ गया। बताओ क्लियर ना क्वेश्चन। चलो इस अब देखो डिग्री वाला फॉर्मूला तो आप लोगों को आता होगा, इसमें थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। हमारे पास क्वेश्चन आया कि 2 से 3 बजे के बीच में, तो 2 पर मिनट होती है 10। अब बोला 5 मिनट का अंतर कब होगा, तो 10 से एक बार तो 5 माइनस कर दो। अभी जैसे बोलता ना 3 मिनट का अंतर कब होगा, तो 10 में से एक बार तो 3 माइनस करके मल्टीप्लाई कर देते भाई। 10 में से 3 माइनस करते तो 7 बचता ना, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते, और एक बार 3 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते। जैसे मैं देखो चलो अगला क्वेश्चन लेके बताता हूँ आप लोगों को, एक और क्वेश्चन लेके बताता हूँ इसी पैटर्न से। ये क्वेश्चन है हमारे पास, देखो इस क्वेश्चन ने क्या बता रखा है, बोला 3 और 4 बजे के बीच में किस समय पर मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी।
देखो जैसे ये घड़ी है हमारे पास, अब 3 के लिए बोला, देखो जैसे वही 5, 10, 15, 20 है ना, वही 25, ठीक है, यूं चल रही है हमारी। अब हमें क्या बताया कि 3, बताओ 3 पर आवर्स की सुई है रहेगी भाई, 3 और 4 बजे के लिए बोला ना इसने, तो 3 पर यदि आवर्स की सुई रहेगी तो कितनी मिनट रहेगी? 15 मिनट। कितनी मिनट रहेगी? 15 मिनट। हमें क्या बोला? 4 मिनट पीछे कब होगी, तो यहां से 4 मिनट पीछे ले जाऊं भाई, मिनट की सुई को क्या करना है, यहां से 4 मिनट पीछे लेकर जाना है। तो 4 मिनट पीछे लेकर जाओगे तो कितनी मिनट बचेगी? 11। कितनी बचेगी? 11। तो देखो वही 12/11 को अब किससे मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, ये जाके इस 11 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 11 से मल्टीप्लाई किया, 11 से 11 कट गया, कितना बच गया? 12 मिनट। कितना बच गया? 12 मिनट। तो वही 3:12 हमारा आंसर। देखो भाई आंसर क्या है हमारे पास? सी ऑप्शन। सीधा सीधा क्वेश्चन खत्म है। ऐसे करो सभी क्वेश्चन को, जैसे मतलब हमारे पास क्वेश्चन आ गया, जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि 6 से 7 बजे के बीच में 10 मिनट का अंतर कब होगा। क्वेश्चन पूछ लिया 6 से 7 बजे के बीच में 10 मिनट का अंतर कब होगा, तो 6 पे मिनट कितनी होती है? 30। 6 पे मिनट कितनी होती है? 30। मल्टीप्लाई किससे करोगे? हमेशा 12/11 से। देखो 6 पे मिनट कितनी होती है? 30। अब 10 मिनट का अंतर बोला ना, तो एक बार तो 10 मिनट पीछे करोगे, 10 मिनट पीछे करोगे तो कितना आ जाएगा? 20। तो 20 से, और एक बार 10 मिनट आगे का भी तो अंतर हो सकता है भाई, एक बार तो मिनट की सुई 10 मिनट पीछे भी हो सकती है, और एक बार 10 मिनट आगे भी हो सकती है। अब देखो प्लस करोगे तो फिर क्या बचेगा? 40। तो एक बार 40 से मल्टीप्लाई कर दो। कुछ भी क्वेश्चन बताओ फटाफट 1 मिनट में आंसर। और डिग्री वाला फॉर्मूला करोगे तो पूरा बोर्ड बनेगा, इसको डिग्री में बदल दो भाई। 10 मिनट 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 10 मिनट में कितना डिग्री बताओ? 60 डिग्री। 10 मिनट में कितना डिग्री? 60 डिग्री। फॉर्मूले के आगे 60 लगा दो, डिग्री वाला फॉर्मूला ये हो गया अपना। ओके, चलो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और ऐसा ही लेके बता देता हूं, दोनों पैटर्न से बता देता हूं, डिग्री से भी और इस वाले पैटर्न से भी। ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्या बता रखा है कि 4 और 5 बजे के बीच में 60 डिग्री का कोण कब होगा। देखो क्वेश्चन बोला 4 और 5 बजे के बीच में 60 डिग्री का कोण कब बनेगा भाई, ये हमारा क्वेश्चन आ रखा है। ओके, अब मैं क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर रहा हूं ताकि बोर्ड पे स्पेस हो जाए। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, ये क्वेश्चन था, क्या बता रखा है? 4 और 5 बजे के बीच में 60 डिग्री का कोण कब बनेगा। अब देखो पहले मैं डिग्री से करके बता देता हूं। डिग्री का फॉर्मूला क्या था हमारा? मिनट इंटू 11/2 माइनस आवर इंटू 30। ये हमारा डिग्री का फॉर्मूला है भाई। दोनों पैटर्न, दो आंसर आ सकते हैं भाई। 60 डिग्री एक बार पीछे, भाई मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, यदि याद हो तो बताया था कि घड़ी के अंदर 0 डिग्री केवल 1 घंटे में एक बार बनता है, और 180 डिग्री भी 1 घंटे में एक बार बनता है। बाकी सारे एंगल हर 1 घंटे में 2 बार ही बनते हैं। याद है सभी को? बाकी सारे एंगल हर 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं? 2 बार ही बनते हैं। तो 60 डिग्री भी 2 बार ही बनेगा। तो क्या करोगे फॉर्मूला? देखो m इंटू 11/2 माइनस आवर में क्या लिखोगे? 4 इंटू कितना भाई? 30, ठीक है, और बराबर क्या लगा दो? 60 डिग्री। एक बार तो ये, दूसरा m मल्टीप्लाई 11/2 माइनस, देखो 4 इंटू 30 बराबर क्या कर दो? -60। बराबर क्या कर दो? -60। तो यहां पर क्या आ गया हमारा? 11m डिवाइड बाई 2 माइनस 120 बराबर क्या आ जाएगा बताओ? 60। ठीक है, तो 11m डिवाइड बाई 2, बताओ ये उधर जाके प्लस हो गया तो कितना हो गया? 180। अब 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 360। तो m बराबर कितना आ गया? 11 तिया 33, 3 0 2 को 32 सही 8/11। एक तो आंसर आ गया ये वाला, एक तो आंसर आया ये वाला। दूसरा आंसर देखो, वही 11m डिवाइड बाई 2, देखो भाई माइनस कितना आ गया? 4 थी 12, 120 बराबर क्या कर दो? -60। देखो ये बराबर में है, बराबर क्या कर दो? -60। तो 11m डिवाइड बाई 2, बताओ अब ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा क्या? और प्लस 120 करते ही आप लोगों के पास जो संख्या बचेगी, क्या बचेगी बताओ? 60 बच जाएगी। क्या बचेगी? 60। तो अब 2 को मल्टीप्लाई करोगे इधर तो क्या हो जाएगा? 120, और 120 में 11 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 10 से 10/11। तो दूसरा आंसर आएगा 10 से 10/11 मिनट में। मतलब एक बार तो 60 डिग्री का कोण कब बनेगा? 4:32 से 8/11, और एक बार बनेगा 4:10 से 10/11 पे। बताओ क्लियर है ना? अब इसी को देखो यहां पर डिग्री दे रखा था इस क्वेश्चन में। अब आप लोग चेक करो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था? डिग्री दे रखा था भाई। देखो क्या दे रखा है? डिग्री दे रखा है। लेकिन इसको भी हम लोग मिनट में बदल के भी कर सकते हैं। कैसे करोगे? क्वेश्चन क्या था?
अब देखो हमारे पास क्वेश्चन था 4 और 5 बजे के बीच में 60 डिग्री का कोण कब बनेगा। मुझे एक बात बताओ, 1 मिनट में कितना डिग्री होता है? 6 डिग्री। तो 60 डिग्री को हम लोग 10 मिनट बोल सकते हैं क्या? 60 डिग्री को क्या बोल सकते हैं हम लोग? 10 मिनट कह सकते हैं भाई। 60 मिनट को, वो 60 डिग्री को हम लोग 10 मिनट ही कह सकते हैं, ध्यान रखना। फॉर्मूला 12/11 दो बार लिख लो, क्योंकि एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला। अब बताओ 4 पे कितने मिनट? 20। 4 पे कितने मिनट? 20। हमें क्या बताना है? 10 मिनट का अंतर। तो एक बार तो क्या कर लो, यहां से 10 मिनट पीछे ले जाओ। 10 पीछे लेके जाओगे तो 10 ही बचेगा, और एक बार 10 बढ़ा लो, तो 10 बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो यहां पर तो कितना आया? 120 में 11 का भाग दे दोगे तो 10 से 10/11, और इसमें क्या आ जाएगा बताओ? 12 × 36 360 हो गया। 360 में 11 का भाग दोगे तो 32 से ही 8/11। देखो वही दोनों आंसर आ गए हमारे पास, एक तो 32 से ही 8/11, एक 10 से ही 10/11। लेकिन इस वाले पैटर्न में देखो बोर्ड भर गया, और अपने इस वाले पैटर्न को चेक करोगे तो एक एक लाइन में आंसर आ गया। अब आप लोगों की श्रद्धा, जिस तरीके से आप लोग करोगे वैसे करो। मैंने बता दिया सारी बातें भाई। सीधा सीधा देखो, जब भी मिनट का अंतर पूछे, जब भी मिनट का अंतर पूछे या डिग्री का अंतर पूछे, सभी को मिनट में बदल दो। जैसे डिग्री का अंतर भी पूछे तो उसको भी, जैसे इस क्वेश्चन में डिग्री का अंतर था, हम लोगों ने डिग्री को मिनट में बदल दिया। 12/11 लगाओ। कहां से लगा? ये आप लोग ओवरलैप में मैंने समझा रखा है। 12/11 लगाओ, और क्या करो भाई, यहां पर जैसे हमारे पास क्वेश्चन होता 6 से 7, तो यहां पर कितना होता है? 30। जितने मिनट का अंतर बोला वो एक बार माइनस करके मल्टीप्लाई कर दो, एक बार प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इस क्वेश्चन में 4 से 5, तो 4 पे कितने मिनट? 20। एक बार तो 20 में से माइनस कर लो, और एक बार प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? तो ऐसे क्वेश्चन अब मेरे हिसाब से आप लोग कर लोगे। चलो भाई पैटर्न चेंज करते हैं क्वेश्चन होगा। देखो अपना अगला क्वेश्चन क्या आ रखा है। ये क्वेश्चन देखो क्या बताया कि एक घड़ी, हमें बताया एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है यदि यह ठीक 12 बजे दोपहर को मिला दिया जाए, और 4 बजे पूर्वाह्न का क्या समय बताएगी। देखो मैं बताऊं, दोपहर के 12 बजे घड़ी थी। चलो एक काम करते हैं, जैसे ये दोपहर के 12 बज रहे हैं, क्या बोल दो दोपहर को? 12 बजे PM। ओके। और पूर्वाह्न होता है सुबह। पूर्वाह्न किसको बोलते हैं? सुबह। तो एक बात बताओ, दोपहर के 12 बजे से लेकर जैसे सुबह के 12 बजे तक पहले कितने घंटे हो गए? 12 घंटे हो गए क्या? कितने घंटे हो गए? 12 घंटे। अब हमें जाना कहाँ तक था? 4 बजे तक। फिर यहाँ से अब आ जाओ आप लोग 4 बजे तक, तो ये कितना हो गया? 4। तो टोटल कितना हो गया बताओ? 12 और 4 16 घंटे। कितना हो गया? 16 घंटे। क्वेश्चन समझना भी समझाऊंगा सारी बात। हमें बताया एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है। देखो एक घड़ी है, यही है ना, एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है यदि यह ठीक 12 बजे दोपहर को मिला दिया जाए, तो 4 बजे क्या समय बताएगी। ये हमारा क्वेश्चन है भाई। देखो एक घड़ी है, एक घड़ी है, एक दिन के अंदर कितनी तेज हो रही है बताओ भाई? 15 मिनट तेज हो रही है। जो एक घड़ी है एक दिन के अंदर कितनी तेज हो रही है? 15 मिनट तेज हो रही है। ठीक है, बताओ एक दिन को हम लोग 24 घंटे कह सकते हैं क्या? एक दिन को क्या कह सकते हैं हम लोग? 24 घंटे कह सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बन गया कि एक घड़ी है प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है, मतलब 24 घंटे में 15 मिनट तेज हो जाती है। अब बताओ 24 घंटे में 15 मिनट तेज हो जाती है, तो एक घंटे में कितना तेज हो जाएगी वो? 15/24 मिनट। 15/24 मिनट। अब हमें क्वेश्चन में क्या बताया कि यह घड़ी देखो 12 बजे तो ठीक थी, दोपहर के 12 बजे तक तो सही मिलाया गया, और यह 4 बजे, जब सुबह के 4 बजे तब क्या समय बताएगी? जब सुबह के 4 बजेंगे तब क्या समय बताएगी? मतलब 12 बजे ठीक थी, और जब 4 बजेंगे तब तक देखो 12 से इस 4 तक टोटल कितने आवर हो जाएंगे? 16 घंटे। कितने घंटे हो जाएंगे? 16 घंटे। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि 16 घंटे बाद ये घड़ी क्या टाइम बता देगी। हमें मालूम चल गया कि एक घड़ी है वो एक घंटे में कितना आगे बढ़ जाती है भाई? 15 मिनट आगे बढ़ जाती है। एक घड़ी है वो एक घंटे में कितना आगे बढ़ गई? 15 मिनट आगे बढ़ गई। और हमें क्या पूछ लिया? 16 घंटे का पूछ लिया। तो 16 घंटे में कितना आगे बढ़ेगी? तो 15/24 मल्टीप्लाई क्या कर दो? 16। मल्टीप्लाई क्या कर लो आप लोग? 16। ओके, कट रहा है क्या? ये देखो काट दो, 4 चौक 16,
या सीधा ही काटो ना आप लोग, 8 से काटो, देखो 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 और 3 से काट दो 5 बार और 5 दूनी 10 मिनट आगे हो गई। हाँ जी भाई, 12 बजे सही थी घड़ी, हमें क्या बोला 4 बजे क्या समय बताएगी। तो बताओ जब ये 12 बजे सही थी और यहां से यहां तक जाओगे तो 16 घंटे हो गए, और इन 16 घंटे में कितने आगे निकल गई है, 10 मिनट आगे निकल गई। तो जब ये क्या क्वेश्चन में क्या बोला कि ये 4 बजेंगे तब ये घड़ी क्या टाइम बताएगी, तो जब ये 4 बजेंगे तब ये घड़ी बताएगी 4:10, क्योंकि 10 मिनट आगे आ चुके ना तब तक घड़ी कितने आगे आ चुकी, 10 मिनट आगे आ चुकी। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा फिर, 4:10। एक बार दोबारा क्वेश्चन में समझा देता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि एक घड़ी है, एक दिन में 15 मिनट क्या हो जाती है, आगे हो जाती है। हर रोज 15 मिनट आगे हो जाती है, तो एक दिन को हम लोग 24 घंटे बोलते हैं। तो 24 घंटे में घड़ी 15 मिनट आगे बढ़ जाती है, मतलब घड़ी खराब थी तो हर 24 घंटे में 15 मिनट आगे हो जाती है वो घड़ी। तो एक घंटे में कितना आगे हो जाएगी, 15/24। एक घंटे में कितना आगे हो जाएगी, 15/24। अब हमें क्वेश्चन में बताया गया कि देखो जब ये घड़ी 12 बज रहे थे तब तो ठीक थी, लेकिन जब सुबह के 4 बजे तब क्या समय बताएगी। तो 12 बजे से लेकर 4 बजे की बात करेंगे तो 16 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए, 16 घंटे। और एक घंटे में कितना आगे हो गई, इतना। तो 16 घंटे में कितना आगे हो जाएगी, मल्टीप्लाई 16 कर दो, तो कितना आगे हो जाएगी, 10 मिनट आगे हो जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि 4 बजे क्या समय बताएगी, तो 4 बजेंगे तब तक 10 मिनट आगे हो गई, तो क्या टाइम बताएगी, 4:10। बताओ क्लियर क्वेश्चन। तो चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो इस क्वेश्चन ने क्या बता रखा है, हमारे पास क्वेश्चन आया कि एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ रही है। क्या बोल दिया कि एक घड़ी है, प्रत्येक 3 घंटे में कितना आगे बढ़ गई, 12 सेकंड आगे बढ़ गई। यदि उसे रविवार अपराह्न 3 बजे सही सेट करके चलाया तो मंगलवार को प्रातः 10 बजे क्या समय बताएगी। चलो भाई, सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा क्वेश्चन में कि 3 रविवार से लेके मंगलवार तक टोटल टाइम निकाल लो, कितना टाइम हो रखा है। हमें क्वेश्चन ने बता रखा है कि संडे को अपराह्न मतलब दोपहर को बोलते हैं, ठीक था। दोपहर को देखो 3 बजे सही था, और कब तक निकालना, मंगलवार को 10 बजे तक। चलो ठीक है भाई, संडे से पहले मंडे आ जाओ। मंडे को 3 बजेंगे, वही दोपहर के, तो यहां से यहां तक कितने आवर, 24 घंटे। अब मंडे से कहां जाओगे आप लोग, ट्यूसडे के दिन। ट्यूसडे के दिन, अब ट्यूसडे के दिन हमें देखो दोपहर के 3 बजे तक तो हम लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि ट्यूसडे को सुबह सुबह 10 बजे रुक गया। तो पहले एक काम कर लो, ट्यूसडे के पहले देखो सुबह के 3 बजे तक आ जाओ। सुबह के 3 बजे तक क्यों भाई, क्योंकि यहां से यहां तक फिक्स सीधा सीधा 12 घंटे निकल कर आ जाएगा। ये कौन सा है, AM है। अब हमें ट्यूसडे को कब तक जाना था, 10 बजे तक जाना था। ये ट्यूसडे के देखो अब 10 बजा लो, अब क्या बजा लो, 10 बजा लो। अब यहां से यहां आओगे 3 से 10, तो कितने घंटे हो गए, 7 घंटे हो गए। तो बताओ 24 और 12 कितना हो गया, 36, 36 और 7 कितना हो गया, 43, 43 आवर घंटे का कवर कर लिया इसने। मतलब हमारा क्वेश्चन क्या बताया कि देखो रविवार के 3 बजे से लेकर दोपहर के मंगलवार के 10 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे, 43 घंटे। ये तो मैंने अभी तक केवल टाइम निकाला है। अब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताता हूं, जैसे अभी किया था वैसा ही क्वेश्चन है सेम। क्या बताया कि एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। देखो क्वेश्चन ने बताया 3 घंटे में कितना आगे बढ़ रही है घड़ी, 12 सेकंड आगे बढ़ रही है। बताओ 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ रही है, तो 1 घंटे में कितना आगे बढ़ जाएगी, 4 सेकंड। 1 घंटे में कितना आगे बढ़ जाएगी, 4 सेकंड आगे बढ़ जाएगी। ये बात सभी को क्लियर भाई। फिर बताता हूं, 3 घंटे में घड़ी 12 सेकंड आगे बढ़ रही है 3 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना आगे बढ़ जाएगी वो घड़ी, 4 सेकंड आगे बढ़ जाएगी। हमें बोला यदि उस घड़ी को रविवार को 3 बजे सही करके लगा दिया तो मंगलवार को जब 10 बजेंगे तब क्या समय बताएगी। तो देखो रविवार के 3 बजे से लेकर मंगलवार के 10 बजे तक घड़ी 43 घंटे को कवर कर लिया, और 1 घंटे के अंदर ही घड़ी बताओ 4 सेकंड आगे बढ़ रही है, तो 43 घंटे में कितना आगे बढ़ेगी, 4 × 43। लेकिन ऐसा करोगे तो क्या निकल कर आएगा, सेकंड। अब बताओ मैं इसको यदि 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, मिनट में बदल जाएगा।
किस में बदल जाएगा, मिनट में। तो काट दो, 4 से कितनी बार काट दो, 15 बार। तो अब क्या आ गया, 43/15। 43 में 15 से डिवाइड करो, 43 में 15 से डिवाइड करोगे तो 15 दूनी 30, कितना बच गया भाई, 13/15। ये हमारी क्या आ गई, मिनट आ गई। ये क्या आ गई, मिनट आ गई हमारी। ओके, लेकिन अब ये 13/15 है, इसको मैं वापस सेकंड में बदल दूं क्या? इसको वापस सेकंड में बदलने के लिए क्या कर लो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 15 से 4 बार और 13 चौको 52, तो क्या हो गया, इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, 2 मिनट और 52 सेकंड कह सकते हैं। अब समझो क्वेश्चन में क्या था। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला कि जब मंगलवार के 10 बजेंगे तब ये समय क्या बताएगी। तो मंगलवार के 10 बजेंगे तब क्या समय बताएगी, 2 मिनट 52 सेकंड आगे होगी ना, तो बताएगी 10:02 और 52 सेकंड। ये बताएगी भाई क्वेश्चन में। देखो कौन सा ऑप्शन है, 10:02 और 52 सेकंड है क्या कोई ऑप्शन, ये रहा डी ऑप्शन। ये हमारा आंसर हो गया। चलो भाई एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन ने क्या बता रखा हम लोगों को, हमें बताया कि एक घड़ी है 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ गई। बताओ 3 घंटे में कितना आगे बढ़ रही है घड़ी, 12 सेकंड आगे बढ़ रही है। 3 घंटे में कितना आगे बढ़ गई, 12 सेकंड आगे बढ़ गई। तो बताओ यही घड़ी फिर 1 घंटे में कितना आगे बढ़ी, 4 सेकंड। भाई 3 से डिवाइड कर दो, कितनी, 4 सेकंड। हमें बताया क्वेश्चन में कि ये देखो रविवार को 3 बजे सही थी, तो मंगलवार को 10 बजे तक सही समय क्या बताएगी। तो देखो रविवार को 10 बजे सही थी, तो मंगलवार के 10 बजे तक क्या समय बताएगी। तो मंगलवार के 10 बजे तक 43 घंटे हो जाएंगे भाई। कितने घंटे हो जाएंगे, 43 घंटे। तो 1 घंटे में 4 सेकंड आगे बढ़ गई, तो 43 घंटे में कितना आगे बढ़ गई है, 2 मिनट और 52 सेकंड आगे बढ़ गई। तो देखो 2 मिनट 52 सेकंड, मतलब यहां तक आई ना, तब तक 2 मिनट 52 सेकंड आगे बढ़ गई। तो देखो 10 बजकर फिर 2 मिनट 52 सेकंड बताएगी ये, 10:02 और 52 सेकंड का टाइम बताएगी भाई ये। ओके, समझ में आ गया। चलो तो फिर हम लोग चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, देखना भाई ध्यान से। क्वेश्चन ने क्या बताया, हमें क्वेश्चन ने बता रखा है कि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से स्कूटर चलाता है और प्रत्येक घंटे के बाद 10 मिनट का विश्राम करता है। यदि उसे 110 किलोमीटर जाना है और वह 10:30 बजे प्रातः प्रस्थान करता है, तो वह अपने गंतव्य स्थान पर कब पहुंच जाएगा। ये हमें क्वेश्चन ने बताया भाई। ओके, चलो हम लोग एक काम करते हैं। हमें क्वेश्चन ने क्या बताया कि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है और उसको जाना कितना है, 110 किलोमीटर। तो पहले आप लोग एक काम करो कि 110 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लग जाएगा। ये काम करते हैं हम लोग भाई। व्यक्ति को 110 किलोमीटर जाने के अंदर, 110 किलोमीटर जाने में लगा समय कितना, 110। सुनो भाई, एक व्यक्ति है, देखो 30 किलोमीटर की स्पीड जा रहा था ना, तो क्या करोगे, 110 मल्टीप्लाई 30। 110 क्या करोगे भाई, सॉरी भाई देखो ध्यान से करो, डिवाइड बाई क्या कर दो, 30। डिवाइड बाई क्या करो, 30। देखो दोबारा रिपीट करता हूं, हमें क्वेश्चन में कितना भेजना था आदमी को, 110 किलोमीटर। कितना भेजना था, 110 किलोमीटर। और वो आदमी 1 घंटे में 30 किलोमीटर पहुंच जाता है। 1 घंटे में कितना पहुंचता है, 30 किलोमीटर। तो बताओ 110 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लग गया, निकल के आ जाएगा टाइम निकल कर आ जाएगा। 0 से 0 काट दो, क्या आ गया भाई यहां पर, 3 तिया 9, फिर कितना बच गया, 2/3 घंटे। ओके, अब 2/3 है, इसको मिनट में बदल देता हूं मैं एक बार। ये मल्टीप्लाई 60 कर लो, 3 से 20 बार गया और 20 दूनी 40, मतलब 3 घंटे और 40 मिनट। यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। देखो क्या बताया क्वेश्चन ने कि एक आदमी है 30 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था और 110 किलोमीटर जाएगा। तो 110 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लग गया, 30 से डिवाइड कर दो तो 3 घंटे 40 मिनट लग गए। कितने, 3 घंटे 40 मिनट। क्वेश्चन में साफ साफ बता रखा है प्रत्येक घंटे के बाद 10 मिनट का विश्राम करेगा। प्रत्येक घंटे में कितना विश्राम करता है, 10 मिनट। तो देखो 3 घंटे 40 मिनट हो गए ना, तो 3 घंटे 40 मिनट में विश्राम, देखो लगा विश्राम का समय। देखो कुल निकाल लो सीधा सीधा,
कुल विश्राम का समय कितना हो गया भाई? भाई 3 बार विश्राम हो जाएगा ना भाई, 1 घंटे में विश्राम कर रहा है तो 3 घंटे और 40 किलोमीटर में 3 बार विश्राम हो गया। तो देखो 3 इंटू और हर 1 घंटे में 10 मिनट का, तो टोटल विश्राम का समय कितना लग गया उसको? 40 मिनट का। टोटल विश्राम का समय कितना लग गया उसको? 40 मिनट का। तो अब उसको कुल समय कितना लग गया? देखो अब कुल समय, कुल लगा समय बराबर क्या करो भाई? 3 घंटे 40 मिनट तो एक था उसका, और फिर 40 मिनट का विश्राम और हो गया उसका, तो क्या हो गया? 4 घंटे और 10 मिनट लग गए क्या? 4 घंटे और 10 मिनट लग गए। यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी, मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा। अब हमें क्वेश्चन ने क्या बताया कि 10:30 पर इसने प्रस्थान किया, मतलब रवाना कब हुआ? देखो रवाना हुआ था वो 10:30 पर रवाना हुआ, और पहुंचने में टोटल टाइम कितना लग गया उसको? 4 घंटे और 10 मिनट लग गए। तो 4 घंटे 10 मिनट लग गए, तो क्या आंसर आ जाएगा बताओ? 2:40 लग गए क्या? 2:40 पे पहुंचेगा ना भाई। देखो 2:40 पे पहुंचेगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई। अब रिपीट कर देता हूं मैं एक बार क्वेश्चन को दोबारा से। भाई हमें क्वेश्चन ने बता रखा था कि एक आदमी है, उसको 110 किलोमीटर भेज दो, और एक मतलब वो 30 की स्पीड से जा रहा था, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ओके, मतलब 1 घंटे में 30 किलोमीटर पहुंचता है। तो 110 किलोमीटर के लिए क्या कर दो? डिवाइड बाई 30 कर दो, तो क्या आ गया उसका? 3 घंटे 40 मिनट लग जाएंगे। यदि सीधा सीधा टाइम निकालेंगे तो क्या लग जाएगा? 3 घंटे 40 मिनट। लेकिन क्वेश्चन ने बताया कि हर 1 किलोमीटर के बाद 10 मिनट का विश्राम भी किया, हर 1 घंटे के बाद, हर 1 घंटे के बाद 10 मिनट का विश्राम भी किया। तो 3 घंटे 40 मिनट में विश्राम कितनी बार हो जाएगा उसका? 3 बार। भाई हर 1 घंटे बाद हुआ तो 3 घंटे में 3 बार हो गया। तो देखो टोटल बताओ, 10-10 मिनट का विश्राम किया 3 बार, तो 40 मिनट का विश्राम हो गया। देखो सीधा सीधा टाइम हो गया था 3 घंटे 40 मिनट का, और 40 मिनट का विश्राम और बढ़ गया, तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा उसको? 4 घंटे 10 मिनट का। टोटल टाइम कितना लग जाएगा उसको? 4 घंटे 10 मिनट का पहुंचने के अंदर। अब क्वेश्चन में 10:30 पे वो रवाना हुआ, तो 10:30 पे रवाना हुआ, और टाइम कितना लगेगा? 4 घंटे 10 मिनट का। तो बताओ फिर कितने बजे तक पहुंचेगा वो? 2:40 तक पहुंचेगा भाई। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन अब आप लोग पढ़कर आओगे। इसमें देखो ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग अभी तो बहुत सारे करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन और लेकर आएंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ तक आप लोग पढ़कर आना भाई। ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू, इनको पढ़कर आना। ओके, ठीक है।